जिंदगी के इस दौर में हम सब एक अजीब सी रेस में भाग रहे हैं। एक ऐसी रेस जिसका ना कोई स्टार्ट समझ आ रहा है, ना कोई फिनिश लाइन। बस लोग दौड़ते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ब्राइट स्क्रीन्स, फिल्टर्स, रील्स और हाइलाइट्स ने हमें ये सिखा दिया है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनेगी जो चमक दिखाते हैं, जो अपनी लाइफ को एक शो बना देते हैं, जो हर खुशी, हर चीज, हर खरीदा हुआ गैजेट एक पोस्ट में बदल देते हैं। आज के जमाने में सिर्फ जीना काफी नहीं, जीने का सबूत देना जरूरी हो गया है। पर असली सवाल यही है, क्या जो दिख रहा है वो सच है? क्या जो चमक रहा है वही असली सोना है? क्या सब कुछ शेयर कर देने से इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर असली सक्सेस का राज किसी और जगह छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम एक ऐसी सोच को समझेंगे जो दुनिया की भीड़ से अलग चलती है। एक ऐसी सोच जो शायद ज्यादा फैशनेबल नहीं है, ज्यादा ट्रेंडी नहीं है, पर इतनी पावरफुल है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। और ये सोच एक ही बात के आसपास घूमती है, जो लोग पैसा नहीं दिखाते वही असली अमीर बनते हैं। ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसके अंदर एक गहरा समंदर छुपा हुआ है। और इस समंदर में सबसे ऊपर अगर कोई नाम तैरता है तो वो है एक ऐसी पर्सनालिटी का नाम जो दुनिया में वेल्थ के दायरे को समझने का तरीका ही बदल देती है। वॉरेन बफेट। दुनिया हर नए साल में नए बिलियनियर्स को सेलिब्रेट करती है। कुछ लोग अपनी वेल्थ के साथ एक ब्रांड बन जाते हैं, कुछ एक लाइफस्टाइल। लेकिन बफेट उन सब से अलग है। उनका नाम सुनते ही एक अजीब सी सिंप्लिसिटी दिमाग में उभर कर आती है। एक आदमी जिसके पास इतना पैसा है कि वो पूरी जिंदगी में कुछ भी खरीद सकता है, जहां चाहे रह सकता है, जैसी मर्जी वाली लग्जरी एंजॉय कर सकता है, पर फिर भी वो एक सिंपल घर में रहता है, सिंपल कार चलाता है, सिंपल खाना खाता है और एक ऑलमोस्ट मिनिमलिस्ट जिंदगी जीता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी ने उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टर्स और वेल्थ क्रिएटर्स में शामिल किया है। पर इस इंट्रो का मकसद सिर्फ वॉरेन बफेट की तारीफ करना नहीं है। मकसद है उस माइंडसेट को समझना जिसे हम सब अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हमारी जनरेशन के आगे एक सबसे बड़ा चैलेंज है कंपैरिजन। हर दिन, हर घड़ी, हर पोस्ट में हमें यह महसूस होता है कि कोई हमसे आगे निकल रहा है। किसी ने नई कार ली, किसी ने नया फोन, किसी का वैकेशन, किसी का आउटफिट, किसी का लाइफस्टाइल, और ये सब देखकर हमें लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। हमारे अंदर एक अर्जेंसी पैदा हो जाती है कि मुझे भी दिखाना है, मुझे भी प्रूव करना है, मुझे भी हाईलाइट बनाना है। पर इस बेचैनी में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज खोने लग जाते हैं, खुद को। हमारा पीस, हमारा फोकस, हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग और हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन धीरे धीरे हमसे दूर जाती है। वॉरेन बफेट ये सब देखकर मुस्कुराते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब टेम्पररी है। शो ऑफ एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें गिरना आसान होता है पर निकलना मुश्किल। पर असली वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो शोर से दूर, सिंपल और शांत तरीके से काम करते हैं। आज के जमाने में सिंप्लिसिटी एक सुपर पावर बन चुकी है, पर बहुत कम लोग इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सिंपल रहे तो लोग हमें अंडरएस्टिमेट करेंगे। हमें लगता है कि अगर हम अपनी अर्निंग, अपनी पोजेशंस, अपनी लग्जरी नहीं दिखाएंगे तो हम लेस वैल्यूएबल बन जाएंगे। लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना आप दिखाते हो उतना आप इनसाइट से खाली होते जाते हो, और जितना आप छुपकर मेहनत करते हो उतना सक्सेस अपने आप बढ़ती है। इस इंट्रो का पर्पस आपको एक नए पर्सपेक्टिव तक ले जाना है, एक ऐसे पर्सपेक्टिव तक जहां आप वेल्थ को किसी और नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। वेल्थ सिर्फ चीजों का नाम नहीं, वेल्थ एक फीलिंग का नाम है। वेल्थ वो आजादी है जो आपको सही डिसीजंस लेने देती है। वेल्थ वो सिक्योरिटी है जो आपको बेहतर जिंदगी जीने का कॉन्फिडेंस देती है। वेल्थ वो शांति है जिसे आप रात को अपनी आंखों में महसूस करते हो। पर सबसे बड़ी बात, वेल्थ वो कंट्रोल है जिससे आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को चूज कर सकते हो। और ये सब तब मिलता है जब आप पैसा दिखाना बंद कर देते हो और पैसा बनाना शुरू कर देते हो। जरा सोचो, वॉरेन बफेट ने कभी अपनी वेल्थ दिखाने की कोशिश नहीं की। उनके पास जितना पैसा है उसका 1% भी उनके लाइफस्टाइल में नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि दिखाया हुआ पैसा इंप्रेस करता है, पर इन्वेस्टेड हुआ पैसा एम्पावर करता है। और एम्पावरमेंट ही वो फाउंडेशन है जो कि इंसान को लॉन्ग टर्म वेल्थ तक ले जाता है।
आज के सोशल मीडिया वाले दौर में लोग तुरंत वाली हैप्पीनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, लाइक करें, कमेंट करें, उन्हें टेम्पररी वैलिडेशन मिले। पर बफेट जैसी सोच के लोग लाइफ टाइम वैलिडेशन कमाते हैं, क्योंकि उनकी अचीवमेंट एक रील नहीं, एक रियलिटी होती है। वो अपनी जिंदगी एक किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीते हैं। इस इंट्रो में हम एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना चाहते हैं। आज के यूथ का बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास पैसा कम है। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि उनका पैसा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। शो ऑफ, इम्पल्स बाइंग, अननेसेसरी लाइफस्टाइल अपग्रेड्स, गैजेट्स, ट्रिप्स, ब्रांड्स, ये सब पैसा कमाने से पहले पैसा खत्म कर देते हैं। और जब दिमाग खाली होता है और पॉकेट लाइट होती है, तब कंपैरिजन और एंजाइटी अपने पीक पर होती है। पर जब एक बार आप समझ जाते हैं कि पैसा दिखाकर आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तभी आप अमीर बनने के रियल पाथ पर चलना शुरू कर देते हो। वॉरेन बफेट की फिलॉसफी एक लाइन में समझ सकते हैं। वेल्थ इज साइलेंट, पीपल हु हैव इट डोंट नीड टू शो इट, ओनली पीपल हु वांट अदर्स टू बिलीव दे हैव वेल्थ ट्राई टू शो इट। ये सोच आज के जमाने में बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी सोच बन चुकी है, क्योंकि आज सबको दिखाना है पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सबको एप्रिसिएशन चाहिए पर कोई डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहता। सबको रिजल्ट्स चाहिए पर कोई पेशेंस नहीं लाता। और इसी बीच एक साइलेंट वर्कर, एक साइलेंट इन्वेस्टर, एक साइलेंट डिसिप्लिन्ड इंसान खुद को अलग बना लेता है। अगर आप आज से शो ऑफ का प्रेशर हटा देंगे तो आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाने लगेगी। आपका दिमाग क्लियर होगा, आपके डिसीजन स्ट्रांग होंगे, आपका पैसा ग्रो करेगा, आप अपने गोल्स को सीरियसली देख पाओगे, आप अपनी एनर्जी बेहतर जगह इन्वेस्ट कर पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कंपैरिजन के पॉइजन से बाहर आ पाओगे। क्योंकि जो इंसान अंदर से अमीर होता है वो किसी से कंपेयर नहीं करता, वो सिर्फ ग्रो करता है। इस इंट्रो का इंटेंशन ये नहीं कि आप मिनिमलिस्ट बनो या दुनिया से कट जाओ। इंटेंशन ये है कि आप समझो, पैसे का सबसे बड़ा काम दिखाना नहीं बल्कि आपको फ्री करना होता है। जो पैसा आपको टेंशन दे वो पैसा नहीं, बोझ है। जो पैसा आपके डिसीजंस को कॉम्प्रोमाइज कर दे वो पैसा नहीं, ट्रैप है। और जो पैसा सिर्फ फोटो में अच्छा लगे पर रियल लाइफ में आपको स्ट्रेस दे, वो पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। अमीर वो होता है जिसको अपनी लाइफ का कंट्रोल होता है। अमीर वो होता है जिसके पास ऑप्शंस होते हैं। अमीर वो होता है जिसका फ्यूचर सिक्योर होता है। और ये सब तब होता है जब आप अपना पैसा साइलेंस में, डिसिप्लिन में, सही जगह, सही सोच के साथ ग्रो करते हो। तो चलिए इस पूरे सफर की शुरुआत यहीं से करते हैं, एक सिंपल सी बात से। जो लोग पैसा नहीं दिखाते वही असली अमीर बनते हैं। अब हम इस माइंडसेट को और गहरा समझेंगे और देखेंगे कि इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग का पहला लेसन यही है, सिंप्लिसिटी इज द मदर ऑफ वेल्थ। जो जितना साइलेंट वो उतना पावरफुल, जो जितना ग्राउंडेड वो उतना वेल्दी, और जो जितना फोकस्ड वो उतना अनस्टॉपेबल। अमीर बनने का सबसे पहला सच यही है कि पैसा कभी उन लोगों के पास नहीं टिकता जो उसे दिखाने में बिजी होते हैं। पैसा हमेशा उन लोगों के पास रहता है जो उसे समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उसे ग्रो करने की कला जानते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, पर दुनिया के बस 5% लोग ही इसे फॉलो करते हैं। बाकी सब अपनी लाइफ में पैसा आकर भी खर्च कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि जिंदगी में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती। वॉरेन बफेट इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि सिंप्लिसिटी और स्मार्टनेस मिलकर एक इंसान की लाइफ को कितनी पावरफुल बना सकते हैं। हम सबको अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, लेकिन हम उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं जो हमें वीक बनाती हैं। शो ऑफ, कंपैरिजन, इंपल्सिव खर्च, जेलसी, वैलिडेशन का हंगर और सबसे बड़ा दुश्मन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पर पैसा संभालना सबसे मुश्किल टास्क बन गया है। लोग सोचते हैं कि बेटर जॉब, बेटर बिजनेस, बेटर इनकम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, लेकिन असली प्रॉब्लम उनकी इनकम नहीं, उनका बिहेवियर है। आप किसी आदमी को लाखों रुपए दे दीजिए, अगर उसका माइंडसेट वीक है तो वो सब खो देगा। और किसी आदमी को थोड़े पैसे दे दीजिए, लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो वो उन पैसे को मल्टीप्लाई कर देगा। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी जीत उनकी सैलरी नहीं, उनका बिहेवियर है। वो पैसा दिखाने नहीं, पैसा मल्टीप्लाई करने में बिलीव करते हैं। आज के जमाने में लोग ब्रांड खरीदकर फील रिच करते हैं,
पर बफेट एक ही सूट को बार बार पहनकर एक सिंपल सी बात सिखा देते हैं कि अमीर होने का मतलब कभी कपड़ों में नहीं, डिसीजंस में होता है। एक डिसीजन आपको मिलियनर बना सकता है और एक डिसीजन आपको लाइफ टाइम के लिए डेट में फंसा सकता है। बफेट इसलिए अलग हैं क्योंकि वो हर डिसीजन को लॉन्ग टर्म से देखते हैं। उनके लिए आज का फ्लैशी मोमेंट जीरो वैल्यू रखता है और कल का ग्रोथ सबसे बड़ा रिवॉर्ड। इस दुनिया में दो कैटेगरीज के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की होती है जो पैसा अर्न करते ही खर्च कर देते हैं बिकॉज दे वांट टू लुक रिच, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो पैसा अर्न करते ही उसे सीड ग्रो कर देते हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम रिच। और इन दोनों कैटेगरीज के बीच का फर्क ये डिसाइड करता है कि कोई इंसान लाइफ में कितना आगे जाएगा। बफेट हमेशा दूसरी कैटेगरी में रहे। उन्होंने अपनी लाइफ का हर पैसा एक ऐसे ट्री में लगाया जिसका शैडो आज पूरी दुनिया को मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग पैसा दिखाते हैं वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर कल वो शो ऑफ नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे। उनका कॉन्फिडेंस उनके फोन, कार, ब्रांड और सेल्फीज में होता है। लेकिन जो लोग पैसा छुपा कर रखते हैं, जो अपनी सक्सेस को साइलेंस में क्रिएट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस उनके काम, उनके डिसीजंस और उनके डिसिप्लिन में होता है। उनकी जिंदगी बाहर से सिंपल होती है पर अंदर से पावरफुल। और असली वेल्थ वही होती है जो अंदर से इंसान को स्ट्रांग बनाए। ये दुनिया सोशल मीडिया की वजह से एक इल्यूजन में जी रही है। लोगों को लगता है कि लाइफ का गोल सिर्फ हाईलाइट बनाना है, पर हाईलाइट बनाना और लाइफ बनाना दो अलग चीजें हैं। बफेट की लाइफ में हाईलाइट जीरो है पर वैल्यू इनफाइनाइट है। वो हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप अपना स्पॉटलाइट खुद पर रखोगे तो दुनिया कभी आपको अपना स्पॉटलाइट नहीं देगी, मगर अगर आप अपना स्पॉटलाइट बिहेवियर में, अपने काम में, अपने ग्रोथ में लगाओगे तो एक दिन दुनिया खुद स्पॉटलाइट लेकर आपके पास आएगी। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। ह्यूमन माइंड एक सिंपल पैटर्न फॉलो करता है। जब तक आपको लगता है कि आपको दुनिया को इंप्रेस करना है, तब तक आप कभी वेल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और शो ऑफ के लिए आपको अर्जेंसी चाहिए। पेशेंस और अर्जेंसी कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक इंसान या तो स्लो कुक माइंडसेट रखेगा जो फ्यूचर बनाता है, या फास्ट फूड माइंडसेट रखेगा जो पछताएगा। वॉरेन बफेट का स्लो कुक माइंडसेट उन्हें एक ऐसे लेवल तक ले गया जहां आज वो $1 बिलियन रिटर्न्स सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने टाइम को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम है, पर रियलिटी ये है कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर का गेम है। बिहेवियर डिसाइड करता है कि आप पैसे को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, आप ग्रीड से लड़ पाते हैं या नहीं, आप फियर को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। वॉरेन बफेट का बिहेवियर इतना कंसिस्टेंट रहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो की, पेशेंस, डिसिप्लिन, लो रिस्क और लॉन्ग टर्म वैल्यू। वो मार्केट के ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागे, उन्होंने शोर में डिसीजन नहीं लिए, उन्होंने फैशन को फॉलो नहीं किया। और यही रीजन है कि हर 10 साल में दुनिया बदल गई पर उनकी सक्सेस स्टेबल रही। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए, पैसा भी, रिस्पेक्ट भी, सक्सेस भी। पर लाइफ एक माइक्रोवेव नहीं है जहां सब कुछ सेकंड्स में मिल जाए। लाइफ एक स्लो कुकर है जहां चीजें टाइम लेती हैं, शेप लेती हैं, टेस्ट बनती हैं। बफेट ने अपने वेल्थ को टाइम दिया और टाइम ही उनका बिगेस्ट एसेट बन गया। अगर आप अपने वेल्थ को टाइम दोगे तो वो बढ़ेगा, अगर आप अपने वेल्थ को दिखाने में लगा दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। हम एक और चीज नहीं समझते, पैसा दिखाने का मतलब पैसा खर्च करना होता है, और पैसा खर्च करने का मतलब फ्यूचर की फ्रीडम को बेच देना होता है। बफेट ने कभी अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपने प्रेजेंट को कंट्रोल किया। वो प्रेजेंट में लिमिटेड स्पेंडेड, कंट्रोल स्पेंडिंग, जीरो शो ऑफ रखते थे जिससे उनका फ्यूचर अनलिमिटेड हो सके। ये एक फिलॉसफी है जो अगर आपने समझ ली तो आप कभी वीक फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं पड़ोगे। लोग कहते हैं कि पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलती, मगर यह भी एक रियलिटी है कि पैसे की कमी से सैडनेस जरूर मिलती है। लेकिन पैसे से हैप्पीनेस तभी मिलती है जब वो आपको फ्रीडम दे, और फ्रीडम तभी मिलती है जब आपका पैसा दिखाने के बजाय ग्रो हो रहा हो। बफेट दुनिया के सबसे फ्री लोगों में से एक इसलिए है क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। उन्होंने अपने डिसीजन से ये प्रूव किया कि एक इंसान शो ऑफ से नहीं, कंसिस्टेंसी से ग्रेट बन सकता है। अब बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी शो ऑफ को रिवॉर्ड करती है,
पर लाइफ शो ऑफ को पनिश करती है। सोसाइटी क्लैप करती है जब आप कोई लग्जरी खरीदते हो, पर लाइफ साइलेंट फाइन लगाती है जब वो लग्जरी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को डैमेज करती है। लोग आपकी सेल्फी के लाइक्स काउंट करते हैं, लाइफ आपके सेविंग्स के नंबर्स काउंट करती है। दुनिया आपको कूल तब समझती है जब आप ब्रांड पहनकर चल रहे होते हैं, पर लाइफ आपको स्ट्रांग तब बनाती है जब आप अपने बैंक अकाउंट को ग्रो कर रहे होते हैं। बफेट को दुनिया कूल नहीं समझती थी, पर लाइफ उन्हें लेजेंडरी समझती है। दुनिया में हर साल बिलियन लोग सोशल एप्स ओपन करते हैं, पर कुछ हजार लोग ही फाइनेंस बुक्स खोलते हैं। जिस चीज को आप टाइम दोगे वैसे ही आप बनोगे। अगर आप अपना टाइम इंप्रेस करने में लगाओगे तो आप इंप्रेस करते रह जाओगे। अगर आप अपना टाइम इंप्रूव करने में लगाओगे तो आप प्रोग्रेस करते रहोगे। बफेट ने अपनी लाइफ पढ़ने में लगाई, सीखने में लगाई, डिसिप्लिन में लगाई। वो एक दिन में 500 पेजेस पढ़ते थे और हम एक दिन में 500 रील्स देख लेते हैं। ये डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि कौन अमीर बनेगा और कौन सिर्फ देखेगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग पैसा दिखाते हैं वो पैसा बना नहीं रहे होते, वो वैलिडेशन बना रहे होते हैं। वो अपने अंदर के वॉइड को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो लोग पैसा छुपा कर रखते हैं वो पैसा बना रहे होते हैं। वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रहे होते हैं। ये माइंडसेट डिफरेंस लॉन्ग टर्म में एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये भी है कि शो ऑफ एक एडिक्शन बन चुका है। एडिक्शन जितना भरोगे उतना चाहिए होगा, और एक दिन आप फाइनेंशियली भी खोखले हो जाओगे और मेंटली भी खोखले हो जाओगे। बट सिंप्लिसिटी एक इन्वेस्टमेंट है। जितनी सिंप्लिसिटी उतना ज्यादा ग्रोथ। बफेट ने सिंप्लिसिटी को अपना एंकर बनाया। उन्होंने इस दुनिया के टेम्पटेशंस को इग्नोर किया। उन्होंने फ्लैशी लाइफस्टाइल के ट्रैप को रिजेक्ट किया और इसी रिजेक्शन ने उनको बिलियनियर बनाया। बफेट की पूरी लाइफ का कोर एसेंस ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए तो आपको शॉर्ट टर्म शो ऑफ को सैक्रिफाइस करना होगा। आपको कंपैरिजन छोड़ना होगा, आपको डिसिप्लिन अडॉप्ट करना होगा, आपको पेशेंस को एम्ब्रेस करना होगा, आपको साइलेंस को रिस्पेक्ट करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा कि वेल्थ एक रिजल्ट नहीं, एक बिहेवियर है। जिस दिन आपका बिहेवियर वेल्दी बन जाएगा उस दिन आपकी रियलिटी भी वेल्दी बन जाएगी। अब हम उस प्रैक्टिकल सिस्टम को समझेंगे जिससे आप रियल जिंदगी में बफेट जैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी दिखावा कैसे छोड़ें, पैसा कैसे हैंडल करें, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस कैसे अचीव करें। आखिर में जब हम इस पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सिंपल सी बात क्लियर हो जाती है। वेल्थ उन लोगों से नहीं चिपकती जो उसे दिखाने में लगे रहते हैं। वेल्थ उन लोगों के साथ रहती है जो उससे समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उसे ग्रो करते हैं। वॉरेन बफेट की जिंदगी हमें एक ही कोर लेसन देती है। दुनिया जिसे ग्लैमर समझती है वो सिर्फ नॉइज होती है, और दुनिया जिसे सिंप्लिसिटी समझकर इग्नोर कर देती है वही असली पावर होती है। जो लोग पैसा दिखाते हैं वो बस कुछ पलों की अपलॉज लेते हैं, पर जो लोग पैसा छुपाकर कंपाउंड करते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी की फ्रीडम बनाते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंपैरिजन सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हर कोई किसी और की जिंदगी देखकर खुद को जज करता रहता है। किसी के फोन, किसी की कार, किसी के ट्रैवल, किसी के ब्रांड्स। हम दूसरों की हाइलाइट्स को अपनी सेल्फ वर्थ बना बैठे हैं। पर बफेट जैसी सोच कह देती है कि हाइलाइट का कोई वैल्यू नहीं होता। वैल्यू प्रोसेस का होता है, वैल्यू हैबिट्स का होता है, वैल्यू पेशेंस का होता है, वैल्यू डिसिप्लिन का होता है, और सबसे ज्यादा वैल्यू साइलेंस का होता है। साइलेंस वो जोन है जहां आप अपनी डायरेक्शन ढूंढ पाते हो। साइलेंस वो जोन है जहां आपके डिसीजन स्ट्रांग होते हैं। साइलेंस वो जोन है जहां पैसा ग्रो करता है। आउटरो के इस लास्ट फेज में मैं आपको एक सिंपल रिफ्लेक्शन देना चाहता हूं। जिंदगी में आप दो तरह की रोड्स देखोगे। पहली रोड वो जहां लोग फ्लैशी चीजें लेकर खुश लगने की कोशिश करते हैं। ये रोड ब्राइट होती है, केओटिक होती है, शाइनी होती है, पर ये रोड छोटी होती है क्योंकि एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है। और दूसरी रोड वो जहां लोग साइलेंटली अपनी ग्रोथ बिल्ड करते हैं। ये रोड शांत होती है, काम होती है, लॉन्ग होती है, पर इस रोड का एंड एक ऐसा पॉइंट है जहां फ्रीडम मिलती है, जहां स्टेबिलिटी मिलती है, जहां रिस्पेक्ट मिलता है। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी रोड चाहते हो, शोर वाली या शांति वाली। आपके लाइफ के सारे डिसीजंस एक सिंपल टेस्ट से गुजरना चाहिए। क्या ये डिसीजन मेरे फ्यूचर को फ्री करेगा या चेन? अगर चेन करेगा तो वो डिसीजन आपको तुरंत वाली खुशी देगा पर लटकने वाला रिग्रेट भी। और अगर ये डिसीजन आपके फ्यूचर को फ्री करेगा तो शायद आज थोड़ा डिसिप्लिन फील होगा
पर कल आप उसके लिए खुद को थैंक करोगे। बफेट ने कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसने उनके फ्यूचर को रिस्ट्रिक्ट किया हो, और इसीलिए उनका प्रेजेंट इतना स्ट्रांग, स्टेबल और पावरफुल है। आउटरो आपके लिए एक मेंटल रीसेट है। आज से, अभी से आप अपनी लाइफ का स्पॉटलाइट दूसरों को इंप्रेस करने पे नहीं, खुद को इंप्रूव करने पे लगाएंगे। आज से आप अपने एक्सपेंसेस को लॉजिक से एवेल्युएट करेंगे, इमोशन से नहीं। आज से आप अपने टाइम को ग्रोथ में लगाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं। आज से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने में फोकस करेंगे, दिखाने में नहीं। आज से आप अपने आप को स्पेंडर नहीं, इन्वेस्टर देखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी ही रियलिटी बनाती है। ये शॉर्ट आउटरो आपको एक ही बात दिल में उतारने के लिए लिखा गया है। जो लोग पैसा नहीं दिखाते वही असली अमीर बनते हैं, क्योंकि दिखावा आपको थोड़ी देर के लिए नोटिस कर देता है, पर डिसिप्लिन आपको लाइफ टाइम रिस्पेक्टेड बना देता है। दिखावा टेम्परेरी शाइन देता है, पर कंपाउंड ग्रोथ परमानेंट लाइट बन जाती है। दिखावा आपको क्राउड में दिखाता है, पर डिसिप्लिन आपको क्राउड से अलग बना देता है। एक दिन आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि आपने एक परफेक्ट डिसीजन लिया था, जब आपने दिखावा छोड़ा था और डायरेक्शन चुनी थी। और वही दिन आपको रियल फ्रीडम का टेस्ट देगा। फ्रीडम ऑफ चूजिंग योर लाइफ, फ्रीडम ऑफ सेइंग नो, फ्रीडम ऑफ लिविंग विदाउट फियर, फ्रीडम ऑफ लिविंग विदाउट प्रेशर। और ये फ्रीडम हर किसी को नहीं मिलती। ये उन्हीं को मिलती है जो नॉइज के दौर में भी सिंप्लिसिटी को चूज कर लेते हैं, जो प्रेशर के दौर में भी पेशेंस को चूज कर लेते हैं, जो दिखावे के दौर में भी डिसिप्लिन को चूज कर लेते हैं। जिंदगी में एक ही दौर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो दौर जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आप कौन बनोगे। आप वो बनोगे जो सबको इंप्रेस करेगा, या वो बनोगे जो खुद की जिंदगी को बिल्ड करेगा। दुआ सब उस बंदे को लगती है जो अपना फ्यूचर बिल्ड करता है, और रिस्पेक्ट उसी को मिलता है जो साइलेंट में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। बफेट ने अपनी लाइफ में एक भी फ्लैशी मोमेंट क्रिएट नहीं किया, पर उन्होंने एक लेगेसी क्रिएट की, और लेगेसी क्रिएट करना ही रियल वेल्थ होता है। आखिरी लाइन सिर्फ इतनी सी है, दुनिया को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, जिंदगी को सिक्योर करने की जरूरत है। और जब आप ये दोनों डिफरेंस समझ जाते हो, तब आपकी पूरी कहानी बदल जाती है। आज से एक नई कहानी शुरू होती है, आपकी कहानी, आपके रूल्स, आपका डिसिप्लिन, आपका साइलेंस, आपकी ग्रोथ और आपका वेल्थ, जो शो ऑफ में नहीं बिहेवियर में बनेगा, जो फोटो में नहीं फ्यूचर में दिखेगा, जो आज के डिसीजन से नहीं आपके कल की फ्रीडम से मेजर होगा। जो लोग पैसा नहीं दिखाते वही असली अमीर बनते हैं, और आज से आप भी उनमें से एक हो सकते हो।